एचआर ने आपसे कहा कि आपने बात करी अपने एचआर से, तो उन्होंने क्या कहा, तो आप कह सकते हो कि मैंने बात की थी एचआर से, बट एचआर टोल्ड मी दैट कि एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट रिलीज़ यू एंड दिस इज़ द रीज़न। और मॉक टेस्ट में आपकी जो स्कोर है वो 75 to 80 के बीच में भी आ रहा है, तो आई थिंक आप कैपेबल हो, आप तैयार हो इंटरव्यू देने के। एंड सेल्फ एनालिसिस आप कर चुके हो ऑलरेडी। सेकंड चीज़, आपने अपने सीनियर से भी अप्रूवल ले लिया है कि, और मान लीजिए अगर हफ्ते में आपके 2 भी इंटरव्यू लग जाते हैं तो 1 महीने में आपके 8 इंटरव्यू लगते हैं और 2 महीने में आपके 16 इंटरव्यू हो गए। ऑफर लेटर होना चाहिए, तभी आपको रिलीविंग लेटर मिलेगा। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक प्रोबी। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है अबाउट 3 मंथ नोटिस पीरियड, हाउ टू हैंडल दिस 3 मंथ नोटिस पीरियड। दिस वीडियो इज़ फॉर फ्रेशर्स बेसिकली, बिकॉज जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास एक कम्युनिटी की हेल्प होती है, उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी स्विच करा हुआ होता है 1 या 2 बार, तो उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है। बट जो फ्रेशर्स होते हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि कैसे हमें स्विच करना है बिटवीन 2 कंपनीज़, कैसे हमें कम्युनिकेट करना है बिटवीन 2 कंपनीज़, और कैसे हमें इस प्रोसेस को स्मूथ लाइन करना है, कैसे हमें यू कैन से जो 3 मंथ नोटिस पीरियड है उसमें हमें ट्रांजेक्शन करना है। सो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि अगर आप सोच रहे हैं रिज़ाइन देने का, तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि रिज़ाइन देने से पहले आपकी क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप रिज़ाइन देने की सोच रहे हो तो आपकी तरफ से क्या क्या तैयारी ऑलरेडी होनी चाहिए कि आपने अगर रिज़ाइन देने की सोच रहे हो, क्योंकि आपका 3 मंथ नोटिस पीरियड ऑलरेडी है, तो आपको ऑफ़र मिलना तो बहुत मुश्किल है, ये तो आप जानते हो। क्योंकि कोई भी एमएनसी कंपनी होगी, मान लो टेक महिंद्रा, टीसीएस है, विप्रो है, कैपजेमिनी, कोई भी एमएनसी कंपनी है, तो पहले होता था कि 3 मंथ नोटिस पीरियड में वो अलाउड करते थे, बट अब कोई एमएनसी कंपनी भी आपको अलाउड नहीं करने वाली, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 45 डेज़ या 60 डेज़ वो अलाउड करेंगे। उसके बाद वो भी मतलब कहते हैं कि 3 मंथ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है 3 मंथ में बेसिकली होता क्या है कि जो कैंडिडेट होता है वो 3 मंथ नोटिस पीरियड में अगर सेलेक्ट हो जाता है और आपसे ऑफर लेटर ले लेता है, तो उसके 99% चांस है कि वो कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा। वो ऑफ़र लेटर लेगा, वो ऑफ़र लेटर लेके किसी दूसरी कंपनी में उस ऑफ़र लेटर को यूज़ करेगा, वहाँ पर अपना पैकेज इंक्रीज़ करेगा, और वो आप ही कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा। ये सब जानते हैं, ये कैंडिडेट भी जानता है, ये कंपनी भी जानती है, तो इसलिए वो ऑफ़र रिलीज़ करते ही नहीं है। तो आई थिंक आज की इस वीडियो में हमें देखना है कि 3 मंथ नोटिस पीरियड को हम कैसे हैंडल करेंगे, और साथ ही साथ हम कैसे ट्रस्ट दिलवाएंगे कंपनी को कि हाँ, हम आपकी कंपनी को ही ज्वाइन करेंगे। इट डिपेंड्स कि आप ज्वाइन करो ना करो, बट एटलीस्ट आपके पास ऑफर लेटर तो हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ इस वीडियो में, इस प्रोसेस में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है वो चीज़ जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है हमारी तैयारी। सो जो अगर हमारी सबसे पहले जो हमारी तैयारी है वो है कि अगर आप डेवलपर हो अगर, तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट अपनी साइड से एक तैयारी करके रखनी है, जहाँ पर कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप कोडिंग टेस्ट दे सकते हो, जिसमें कि आप क्या करोगे, आप आफ्टर योर जॉब इज़ डन, 9 to 5 आपकी जॉब है, जो भी आपकी टाइमिंग्स है, उसके बाद आप अपने टाइम पे, अपने वीकेंड टाइम पे आप टेस्ट दोगे, जिसमें कि आप 2 घंटा 3 घंटा अपने मॉक टेस्ट दोगे हैकर रैंक में, अदर जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाके आप टेस्ट दोगे, और आप चेक करोगे रेगुलरली कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो अगर आपको 100% श्योर नहीं होना है कि आप 10 में से 10 जो आपने कोडिंग टेस्ट दिए हैं सही होने ही चाहिए, तभी आप कैपेबल हो, नॉट श्योर, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप 80% भी या 75% भी अगर आपके आंसर सही निकल रहे हैं मॉक टेस्ट में, आपकी जो स्कोर है वो 75 to 80 के बीच में भी आ रहा है, तो आई थिंक आप कैपेबल हो, आप तैयार हो इंटरव्यू देने के लिए। मतलब आपको जो पहला स्टेप है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप 80% भी स्कोर कर रहे हो रेगुलरली अपने मॉक टेस्ट पे, तो आप आई थिंक पहला स्टेप आपका कंप्लीट है। जो ये चीज़ मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस की है। जब मैंने स्विच किया था तो मैंने ये चीज़ें अपने आप इम्प्लीमेंट की थी, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या बेनिफिट करता है, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं आपको बता रहा हूँ, और आई थिंक ये चीज़ें आपके लिए भी काम आएंगी। तो अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। जो कि सेकंड स्टेप है हमारा, वो है हमारा सीनियर की हेल्प लेना। सो इसलिए आप कहते हैं जब भी आप किसी, मान लीजिए आप किसी कॉर्पोरेट में हैं, तो कॉर्पोरेट में जब आप हैं, कॉर्पोरेट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जहाँ कहीं भी आप हैं,
आप मेक श्योर करें इस चीज़ को कि आप हमेशा अपने सीनियर के साथ बना के रखें। आप कभी भी उनके साथ मतलब अपना जो आपका जो नेचर है उनके साथ या फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ ऑफिस तक ना रहे। ऑफिस के बाहर भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा मतलब एक आफ्टर ऑफिस रहना चाहिए, जहाँ पर कि आप कम्युनिकेट कर सकें, जहाँ पर कि आप उनसे हेल्प ले सकें आफ्टर ऑफिस ऑल्सो। तो जब आप मान लिया आपने एक टेस्ट दिया, आपने मॉक टेस्ट दिए और आपने मान लीजिए लास्ट के आपने जो 10 मॉक टेस्ट दिए उसमें सब में आपके 80 से ऊपर परसेंटेज आए, तो ऑलमोस्ट अपनी साइड से तो आप 80% आप सेटिस्फाइड हो कि मैं आप तैयार हूँ इंटरव्यू देने के लिए। बट ये तो आपका सेल्फ एनालिसिस है ना। बट अब आपको चाहिए कि कोई इंसान जो कि आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपको लगता है कि जो आपका इंटरव्यू ले सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने सीनियर को कॉल करना है जो कि आपका ही फील्ड का होगा ऑफकोर्स। तो आपको उन्हें कॉल करना है, आपको उनको रिक्वेस्ट करना है कि सर आप प्लीज़ मेरा इंटरव्यू ले लीजिए फ्री टाइम पे, जब भी आपका फ्री टाइम है उनके अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू शेड्यूल करवा लीजिए अपना गूगल मीट, जूम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और आप एक डेमो टाइप का एक इंटरव्यू शेड्यूल करवाइए और आप इंटरव्यू प्रोसेस को जानिए कि कैसे इंटरव्यू दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लगेगा, क्योंकि वो जो सीनियर हैं उनको नॉलेज ज़्यादा होगी, उन्होंने इंटरव्यू दिए होंगे ऑलरेडी, तो वो आपसे इंटरव्यू लेंगे। साथ ही साथ जब वो इंटरव्यू लेंगे तो इंटरव्यू लेने के बाद वो आपको फीडबैक भी देंगे, क्योंकि वो आपके सीनियर हैं, आपको और अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि आपको क्या क्या सीखना है। तो जो 80% आपने पास किया था और जो 20% बचा था, वो 20% जो आप क्रैक नहीं कर पाए थे, वो 20% अब आपके सीनियर फिल करेंगे। जो आपके इंटरव्यू ले रहे थे अभी, वो 20% आपके अभी इंटरव्यू में जो आपके सीनियर है वो फिल करेंगे उसे। सो ऑलमोस्ट जब आप देखेंगे कि इंटरव्यू में भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सीनियर जो आपकी हेल्प कर रहे हैं आप उसे यूज़ कर रहे हैं और आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो रहे हैं, तो उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि अब तो मैं ऑलमोस्ट सेल्फ एनालिसिस में भी और सीनियर ने भी मुझे पास कर दिया है अपनी साइड से भी, तो अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ इंटरव्यू में जाने के लिए। हम तैयारी कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, सेल्फ एनालिसिस आप कर चुके हो ऑलरेडी। सेकंड चीज़, आपने अपने सीनियर से भी अप्रूवल ले लिया है कि आपकी तैयारी हो चुकी है। अब आती है थर्ड चीज़, जो कि है अब हमें किसी थर्ड पर्सन से अप्रूवल लेना होगा कि आपको जो सेल्फ एनालिसिस है वो हो रहा है, मतलब आप किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो। तो अब बारी आ जाती है यहाँ पर। सो थर्ड स्टेप में अब हमें क्या करना होगा, थर्ड स्टेप में अब हमें बेसिकली हमें क्रिएट करने होंगे अपने अकाउंट्स, क्योंकि अगर हमें जॉब सर्च करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले हमें naukri.com में अपना अकाउंट बनाना होगा और उसके साथ ही साथ हमें लिंक्डइन में भी अपना अकाउंट बनाना होगा। सो अगर आपको जानना है कि naukri.com पे और लिंक्डइन अकाउंट पे कैसे अपने अकाउंट बना सकते हैं, प्रोफेशनल अकाउंट्स, जिससे कि हमें कैसे कॉल्स आ सकते हैं मल्टीपल कंपनीज़ के, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको इन डेप्थ जानना है उसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसमें कि हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। बट आपको ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कि आपको बताया होगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप naukri.com पे और लिंक्डइन में और अदर प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट बना सकते हैं, जिससे कि आपको जॉब्स के कॉल्स आ सकते हैं। सो वंस आपने अकाउंट बना दिए और आपने प्रॉपर तरीके से अकाउंट आपको क्रिएट करना है, आपको किसी भी तरीके से अपने अकाउंट को ये कह सकते हैं कि आपको उसे खाली नहीं छोड़ना है, आपको अपना रेज्यूमे अपडेटेड बनाना है, रेज्यूमे को आपको प्रॉपर फिल करना है। रेज्यूमे अगर आपको उसकी सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी सेपरेट वीडियो बना सकते हैं कि कैसे आपको एक प्रॉपर रेज्यूमे क्रिएट करना है, उसकी भी सेपरेट वीडियो हम बना सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसके बारे में भी। सो वंस अगर आपके naukri.com पे आपका, सो मेरे हिसाब से मुझे लगता है naukri.com और लिंक्डइन की 2 प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉल्स चाहिए रिगार्डिंग टू जॉब्स तो आप इन 2 में अकाउंट बना लीजिए सबसे पहले। तो उसके बाद आता है हमारा इस थर्ड पॉइंट के अंदर ही दूसरा पॉइंट, वो ये है कि आपको कैटेगराइज करना होगा। आपको कैटेगराइज करना होगा कि आपको किन कंपनीज़ के लिए इंटरव्यू देने हैं। सो बेसिकली अभी हमने क्या करा है, हमने सेल्फ एनालिसिस तो कर लिया है, हमने अपने सीनियर से भी इंटरव्यू शेड्यूल करवा के अपने आप को चेक कर लिया है कि हम किस लेवल पे सेट हैं, किस लेवल पे हम हमारा बेंचमार्क क्या है, हम कितना स्कोर कर रहे हैं। बट अब हमें क्या करना है, हमको सबसे पहले चेक करना है कि स्मॉल स्केल कंपनीज़ हैं, जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, हमें 1 मंथ naukri.com पे अपना नोटिस पीरियड सेट करना है। इवन दो आपका नोटिस पीरियड 3 मंथ का है, आपको रखना वहाँ पर 1 मंथ ही है,
ताकि आपको एटलीस्ट कॉल तो है इंटरव्यू की, तो आपको वो करना है। और आपको खुद से भी सर्च करना है रेगुलरली। आपको ऑफिस से आने के बाद या फिर सुबह मॉर्निंग पे आपको रेगुलरली naukri.com पे जाके अपनी प्रोफाइल पे आपको रोज़ जाके जॉब्स अप्लाई करनी है, आपको सर्च करना है फ़िल्टर्स पे, और रोज़ जाके आपको नौकरी ऐप को ओपन करना है और अपनी प्रोफाइल में एटलीस्ट आपको एक एडिट तो करना ही है। सो ये एक आप इसे हैक कह सकते हैं या फिर आप उसको एक ट्रिक कह सकते हैं कि आप नौकरी में जाके ऐप पे जाके अपनी प्रोफाइल पे जाके आप एक एडिट करिए। उससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल क्लिकेबल होगी, उससे आपकी रैंक बढ़ती है, वो एक्टिव हो जाती है। तो जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं उनको वो प्रोफाइल दिखती है कि वो एक्टिव है, तो वो सर्च में आपको ऊपर दिखती है। तो आपको क्या करना है, आपको रोज़ शाम को या सुबह जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आपको एक बार एडिट करनी है। तो आप कुछ में तो अपना नाम एडिट कर लीजिए, अपनी प्रोफाइल एडिट कर लीजिए, तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं एटलीस्ट। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी एक्टिव दिखेगी, तो उससे एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड थिंग है कि जब आप कैटेगराइज कर लेंगे कि आपकी जो स्मॉल स्केल कंपनीज़ हैं, अगर आपको खुद से उनकी कॉल आती है तो वेल एंड गुड। अगर आप खुद से सर्च कर रहे हैं उन कंपनीज़ को और आप उन्हें कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आपका जो नोटिस पीरियड है वो 3 मंथ्स का है, क्योंकि ऑफर लेटर में ऑलरेडी लिखा है। इन केस वो आपसे ऑफर लेटर मांग ले तो वहाँ पर आप झूठ तो नहीं बोल सकते, बट आप बोल सकते हैं वहाँ पर कि हाँ ये नेगोशिएटेबल है और डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, और आप एज ऑफ नाउ किसी प्रोजेक्ट में नहीं हैं या फिर आपके प्रोजेक्ट लाइव जा चुके हैं, आप अभी बेंच में हैं, या एक्स एंड वाई आप कोई भी रीज़न दे सकते हैं कि अभी मैं यूएटी पे हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं अभी सिर्फ सपोर्ट दे रहा हूँ, तो एज ऑफ नाउ इतने ही कोई नीड नहीं है, मैं बात करूँगा एचआर से या फिर अपने मैनेजर से तो मुझे अर्ली रिलीज़ मिल जाएगा, मेरे सीनियर्स को भी अर्ली रिलीज़ मिला था। तो बहुत चीज़ें आप कह सकते हो और वो शायद मान भी जाएंगे इस बात को। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। तो अभी हमारा जो मकसद है वो कंपनी में जाना नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल स्केल कंपनी है, हमें इनमें जाना नहीं है। हमारा मकसद है इस कंपनी के थ्रू अपनी इंटरव्यू, जो हम इंटरव्यू देने की जो प्रोसेस है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। हमें अपने क्वेश्चंस जो आते हैं इंटरव्यू में उनको और अच्छे से रिफाइन करना है, क्योंकि एज ऑफ नाउ आपने सेल्फ एनालिसिस तो कर लिया, आपके सीनियर ने भी आपको पास कर दिया, बट आपको जो सेल्फ एनालिसिस था और अब जो आपको इंटरव्यू सीनियर ने लिया था वो अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना कि अभी जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, जो स्मॉल स्केल स्टार्टअप वाले लेने वाले हैं, ये डेली दिन में 10-10 इंटरव्यू लेते हैं। तो इनको जो नॉलेज है इंटरव्यू लेने की, और जो जैसे ही आपको स्क्रीन शेयर करवा के आपसे कोड लिखवाएंगे या फिर आपसे इंटरव्यू लेंगे वीडियो कॉल पे, तो वो जो होगा वो एक बहुत ऑथेंटिक होगा, बहुत रियल हो इंटरव्यू होगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और मान लीजिए अगर हफ्ते में आपके 2 भी इंटरव्यू लग जाते हैं तो 1 महीने में आपके 8 इंटरव्यू लगते हैं और 2 महीने में आपके 16 इंटरव्यू हो गए। और 16 इंटरव्यू में से अगर आप 12 इंटरव्यू या 10 इंटरव्यू भी क्रैक कर लेते हैं, सो ऑलमोस्ट आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं। और एज ऑफ नाउ हमको क्या करना है, हमें ऑफर लेटर नहीं लेना है किसी से भी। आप एक्स एंड वाई कुछ भी आप रीज़न दे सकते हैं, लेकिन आप किसी से ऑफर लेटर ना लें, क्योंकि अगर आप ऑफर लेटर लेते हैं, क्योंकि कंपनी को बहुत लंबे प्रोसेस से जाना पड़ता है ऑफर लेटर रिलीज़ करने के बाद भी, या ऑफर लेटर रिलीज़ करने के लिए भी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। किसी कंपनी में क्या होता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस भी होते हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट भी होते हैं। तो आपको उस प्रोसेस में नहीं घुसना है। आपका मकसद था सिर्फ अपने आप को चेक करना कि क्या आप तैयार हैं उस प्रोसेस के लिए, क्या आप इंटरव्यू जो आप दे रहे थे क्या आप रेडी हैं। सो वंस अगर आपकी जब ये प्रोसेस ख़त्म हो गई, आपने 15-16 इंटरव्यू दे दिए हैं, और अब मान लीजिए किसी एमएनसी कंपनी से आपको कॉल आता है और एमएनसी कंपनी या फिर आपने किसी एमएनसी कंपनी में आपने सबमिट किया है अपना प्रोफाइल और वहाँ आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपने सेम यही चीज़ कही है कि 3 मंथ आपका नोटिस पीरियड है बट नेगोशिएटेबल है। और फर्स्ट आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो गए, मल्टीपल राउंड्स होते हैं वहाँ पर, आपने मल्टीपल राउंड्स दिए, और उसके बाद एचआर ने आपसे कहा कि आपने बात करी अपने एचआर से, तो उन्होंने क्या कहा, तो आप कह सकते हो कि मैंने बात की थी एचआर से, बट एचआर टोल्ड मी दैट कि एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट रिलीज़ यू एंड दिस इज़ द रीज़न, और हमारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी लाइव चल रहा है और ये कंडीशंस हैं। सो आप कुछ भी वहाँ पर रीज़न कह सकते हो, और डोंट बी हार्श, डोंट बी लाइक कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप उसको थोड़ा सा स्मूथ कीजिए ताकि वो एक डिलेमा की कंडीशन हो जाए, जहाँ पर कि ऐसा लगे कि आपका तो मन है आने का पूरा, बट वो कंडीशन नहीं बन पा रही है जहाँ पर कि आप
कंपनी की तरफ से, आपके एग्जिस्टिंग कंपनी की तरफ से, बट आप ट्राई पूरा कर रहे हो। तो उससे क्या होगा कि शायद जो आपकी जो नई कंपनी है वो भी आपके बारे में सोचे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो जो नई कंपनी होती है वो तैयार हो जाती है आपके 3 मंथ नोटिस पीरियड को हैंडल करने के लिए। सो आपको क्या करना है, क्योंकि एमएनसी कंपनी है वो हैंडल कर लेती है 3 मंथ नोटिस पीरियड को, क्योंकि उनको जो नीड होती है वो ऑलरेडी 3 मंथ बाद का ही सोच रहे होते हैं। अगर कोई कैंडिडेट जाने वाला होता है, कोई नोटिस पीरियड में होता है एमएनसी कंपनी में, तो वो ऑलरेडी 3 मंथ पहले ही कैंडिडेट सर्च करना या 1 साल पहले ही सर्च करना शुरू कर देते हैं। वो अर्जेंटली सर्च करना नहीं शुरू करते हैं, तो उनके पास वो बैंडविड्थ ऑलरेडी होती है। सो आप ये कर सकते हैं, ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके पास। सो इस तरीके से आप अपना नोटिस पीरियड को हैंडल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप एक चीज़ और मेक श्योर कर सकते हैं कि जब आप इस पूरी प्रोसेस को आप स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, तो आप अपने सीनियर को कम्युनिकेट करते रहें, क्योंकि आपके सीनियर ने इस प्रोसेस से आप गुजरे हैं। और अगर आपकी अच्छी बनती है अपने मैनेजर्स के साथ और आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो वो तो अल्टीमेट रहेगा, क्योंकि उनके पास तो अल्टीमेट नॉलेज है। तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको और टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, वो आपको और चीज़ समझा पाएंगे कि आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझाएंगे इस चीज़ को। और साथ ही साथ जब आपके पास ऑफ़र लेटर आ जाएगा, ऑफ़र लेटर आने के बाद आपको क्या करना है, ऑफ़र लेटर जैसे ही आपके पास आएगा तो वो आपसे कहेंगे कि आपको पहले एक रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करना पड़ेगा, ताकि वो एक एविडेंस होगा कि आपने रिज़ाइन दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज आपको ऑफ़र लेटर आना है, तो वो आप आज से रिज़ाइन लेटर मांगेंगे कि आज आपको रिज़ाइन लेटर देना होगा, उसके बाद ही आपको ऑफ़र लेटर रिलीज़ होगा। तो क्योंकि नई कंपनी में वो एक एविडेंस होगा कि आपने रिज़ाइन डाल दिया अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में। तो आप रिज़ाइन डालोगे पहले, फिर आपको ऑफ़र लेटर रिलीज़ होगा। ऑफ़र लेटर जैसे ही आपको रिलीज़ होगा तो वो 3 मंथ नोटिस पीरियड आपका स्टार्ट हो चुका है, और आज से 3 मंथ बाद आप नई कंपनी में ज्वाइन करोगे। साथ ही साथ आप मेक श्योर करेंगे कि 3 मंथ बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप कम्युनिकेट करें अपने नए एचआर के साथ कि सर या मैम, कि आफ्टर 3 मंथ मैं डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, मुझे आप एटलीस्ट 1 वीक का गैप दें या 2-3 डेज़ का गैप दें, क्योंकि मुझे स्विच करना है बिटवीन टाउन या सिटी, और वो टाउन स्विच करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं उसके बीच में, कि डायरेक्टली तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आफ्टर 3 मंथ 90 डेज़ के बाद। तो आप वो कम्युनिकेट कर ले ताकि आपके ऑफर लेटर में वही डेट रहे एग्जैक्टली। तो आप वो कर सकते हैं। और कई कंपनीज ये भी एक चीज़ रखती हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी होंगी, कि आपको जो रिलीविंग लेटर मिलता है वो उसी बिहाफ में मिलता है जो कि आपकी नई कंपनी होगी। तो आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, तभी आपको रिलीविंग लेटर मिलेगा। सो आपको उसका भी ध्यान रखना है उस चीज़ का, कि आपके पास एक ऑफर लेटर होना चाहिए तभी आपको रिलीविंग लेटर मिलेगा। सो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। सो इस प्रोसेस को आप स्मूथ लाइन कर सकते हैं। डोंट बी पैनिक सिचुएशन को लेके, क्योंकि आपकी कंपनी में आप पहले नहीं हो जिसने कि रिज़ाइन दिया है। आपसे पहले भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिज़ाइन दिया है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सबके साथ टॉर्चर करती है, कंपनी सबको इस तरह से हैरेस करती है। बहुत लोगों ने रिज़ाइन दिया है और बहुत लोग कंपनी को छोड़ के गए हैं। तो आप भी छोड़ के जा रहे हो, तो अगर आप काम हो के सिचुएशन को हैंडल करोगे तो आप इजीली रिज़ाइन देके सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे और इस लूप होल से बाहर निकल पाओगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।